हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न एंड शेयर विद शर्मा पर। आज हम सीख रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में पूर्ण सतत भूतकाल कहते हैं। अर्थात इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। हिंदी में ऐसे वाक्य जिनमें रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और समय दिया होता है, वो वाक्य जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य होते हैं। अगर कोई भी अंग्रेजी में सेंटेंस लिखा हो तो उसमें हैड बीन का प्रयोग हो रहा हो और समय दिया हो तो वह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। इन वाक्यों को बनाना मैंने आपको बता चुका हूं, लेकिन जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनके WH टाइप सेंटेंस होते हैं, उन्हें हम कैसे बनाते हैं ये मैंने अभी आपको नहीं सिखाए हैं। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उन वीडियो को देखें, जिससे कि आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ जाएगा। आज हम इस वीडियो में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के WH टाइप सेंटेंसों को सीखेंगे। WH टाइप सेंटेंस कौन से होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एक भाग होता है, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम दो भागों में बांटते हैं। एक यस या नो टाइप, ऐसे वाक्य जिनमें क्या सबसे पहले आती है उन वाक्यों को हम यस या नो टाइप सेंटेंस कहते हैं। और ऐसे वाक्य जिनमें सबसे पहले क्या नहीं आती है, क्वेश्चन वर्ड प्रयोग किया जाता है, चाहे क्या का प्रयोग बीच में किया जाए या क्वेश्चन वर्ड अदर कोई क्वेश्चन वर्ड आ रहा है वो पहले भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, तो ऐसे सेंटेंसों को हम WH टाइप सेंटेंस कहते हैं। इनको बनाते कैसे हैं ये समझना है। अगर क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो सबसे पहले आपको प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लगानी होती है। उसके बाद हम जो यस या नो टाइप सेंटेंस बनाते थे उसी फॉर्मूले से हमें बनाना होता है। आइए इसका प्रारूप समझते हैं। सबसे पहले आप प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे, फिर हैड का प्रयोग करेंगे, फिर कर्ता यानी सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर इसके बाद में बीन, फिर क्रिया यानी वर्ब का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देते हैं, फिर इसके बाद में कर्म यानी ऑब्जेक्ट प्लस अन यानी ETC, सिंस या फॉर, इसके बाद में टाइम यानी समय, फिर क्वेश्चन मार्क। अगर आप इसमें से सिंस या फॉर का प्रयोग नहीं जानते हैं तो मेरी जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की वीडियो हैं उन्हें आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने बारीकी से आपको बताया कि सिंस और फॉर का प्रयोग किन किन शब्दों के साथ किया जाता है, किस शब्द के साथ हमें सिंस का प्रयोग करना है, किस शब्द के साथ हमें फॉर का प्रयोग करना है। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में जाएं और जहां टेंस की वीडियो डली हुई है यानी टेंस वाली प्लेलिस्ट को खोलें और उसमें से आप मेरी जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको सिंस और फॉर का प्रयोग अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए हम कुछ एग्जाम्पलों के थ्रू इन वाक्यों को बनाना सीखेंगे। जैसे सेंटेंस दिया हो कि राधा 2 दिन से पुस्तक क्यों पढ़ रही थी। तो ऐसे वाक्यों को सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड यानी क्यों का प्रयोग करना होता है और इसके बाद हमें क्या लगाना होता है बेटा, हैड। यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो या अदर कोई दे रखा हो तो भी हमें हैड का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि इस टेंस में हमें हैड बीन का ही प्रयोग करना होता है। फिर इसके बाद सब्जेक्ट अर्थात राधा, फिर बीन का प्रयोग करेंगे हम, फिर क्रिया, क्रिया क्या है, पढ़ना, तो पढ़ना की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें हम ING जोड़ देंगे। अगर आप ING जोड़ने के नियम नहीं जानते हैं कि हमें किस में ING जोड़ते समय ई को हटाना है, किस अक्षर को हमें डबल लिखना है, जैसे रन होती है तो उसको रनिंग लिखते हैं, तो मेरी जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वीडियो है उसमें मैंने ING को जोड़ने की पूरे नियम बताए हैं, संपूर्ण नियम समझाए हैं आपको। तो आप जो है मेरे चैनल से टेंस वाले प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको ING जोड़ने के नियम समझ में आ जाएंगे। रीडिंग क्या पढ़ रही है, पुस्तक, द बुक,
2 दिन से, फॉर 2 डेज। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। अगर सेंटेंस दिया है कि उसमें क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट दोनों एक साथ यूज हो रहे हैं, तो हमें हैड बीन का प्रयोग एक साथ करना होता है। जैसे सेंटेंस लिखा होगा कि कितने लड़के 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे। तो सबसे पहले हमें कितने लड़के, हाउ मेनी यानी क्वेश्चन वर्ड दे रखा है, और जो काउंटेबल नाउन होता है उसके साथ में हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हाउ मच का प्रयोग करते हैं, कितना कितनी की स्पेलिंग। तो हाउ मेनी बुक्स, सॉरी बुक्स नहीं, हाउ मेनी बॉयज, यहाँ पे लड़के हैं, हाउ मेनी बॉयज। तो यहाँ पे देखिए कर्ता और क्वेश्चन वर्ड दोनों एक हो गए, तो अब हमें क्या लगाना है, हैड बीन का प्रयोग एक साथ करना है। हैड बीन क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो प्लेइंग क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। अब हमारी समय की स्पेलिंग बचती है 2 घंटे से, तो 2 घंटे से क्या है, अनिश्चित समय है, तो इसलिए फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 आवर्स। इस तरीके से बनाएंगे। अगर सेंटेंस में कौन आ रहा है, तो कौन वाला जो क्वेश्चन वर्ड और जो है प्रश्नवाचक दोनों एक ही होते हैं, इसलिए उसमें हैड बीन का प्रयोग हम जो है एक साथ करते हैं। जैसे 2 दिन से तुम्हें हिंदी कौन पढ़ा रहा था। तो सबसे पहले हमें कौन का प्रयोग करना है, यानी क्वेश्चन वर्ड हु, इसके बाद में हैड बीन, फिर हमें क्रिया पढ़ाना की होती है टीच, पढ़ना की होती है रीड, तो यहाँ पर टीचिंग। अब किसे पढ़ा रहे हैं, तुम्हें, यू क्या पढ़ा रहे हैं, हिंदी। 2 दिन से, तो अनिश्चित समय है, फॉर 2 डेज। अब अगर ऐसे ही कोई और जो है क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है, जैसे किसका बेटा सुबह से तुम्हें गाली दे रहा है, दे रहा था, क्योंकि है प्रेजेंट में हो जाएगा। तो हम यहाँ किसका बेटा, तो हुज सन, हैड बीन, क्योंकि यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द और जो है सब्जेक्ट दोनों एक हो गए, तो यहाँ हैड बीन का प्रयोग एक साथ होगा। गाली देना की एब्यूजिंग, किसे दे रहा है, तुम्हें, यू, कब से, सुबह से, सुबह निश्चित समय है, दिन का कोई भी भाग हो तो निश्चित होता है, उसके लिए हमें सिंस का प्रयोग करना होता है, यानी मॉर्निंग। अब जैसे सेंटेंस दिया हो कि जैसे हमने कितना कितनी का प्रयोग किया है, अगर कितना कितनी सब्जेक्ट आ रहा है शब्द और उसमें क्वेश्चन वर्ड और प्रश्नवाचक शब्द दोनों ही अलग अलग दे रखे हैं, तो उन्हें हम किस तरीके से बनाते हैं, आइए देखते हैं। जैसे मीना कितनी पुस्तक 2 घंटे से
पढ़ रही थी। तो यहां पर कितनी पुस्तकें? हाउ मेनी बुक्स। मीना के साथ में हमें हैड और फिर सब्जेक्ट मीना बीन। अब ध्यान से देखिए, हमने कितना कितनी वाले वाक्यों में भी हैड और बीन का प्रयोग अलग अलग किया है, क्योंकि यहाँ जो सब्जेक्ट है वो मीना अलग से दिया है। क्या कर रही थी? पढ़ रही थी, रीडिंग। 2 घंटे से, तो यहां अनिश्चित समय फॉर 2 आवर्स। इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे। यहां अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर सेंटेंस में दिया है क्या आता है, जैसे राम 2 दिन से क्या खा रहा था, तब हमें क्या की स्पेलिंग WHAT प्रयोग करनी होती है। फिर हैड, फिर सब्जेक्ट राम, और राम के बाद में बीन। खाना की स्पेलिंग होती है ईटिंग। अब समय क्या है? 2 दिन से, तो फॉर 2 डेज। इस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे। आशा करता हूं कि आपको सभी तरीके के सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। और फिर भी आपका कोई डाउट है, ऐसे सेंटेंस है जो आपके नियम समझ में नहीं आते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि सभी जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी इस तरीके की चीजों को सीख सकें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा। हिंदी और इंग्लिश अन्य सब्जेक्टों की जानकारी को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।